नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए 23 वैकेंसीज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि डायरेक्ट वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए 11 है। डिपेंडेंट्स के लिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कमिटमेंट किए थे कि डिपेंडेंट्स के लिए लेके आएंगे, तो डिपेंडेंट्स के लिए 10 डायरेक्ट वैकेंसीज हैं और गवर्नमेंट जॉब्स पर एक सर्विसमैन इसमें 2 है, यानी टोटल मिलाकर 23 वैकेंसीज को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप जो भी कमेंट किए हैं उसका आप हमने अपडेट टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट करें, उसका लिंक हम डायरेक्ट आपको भेज भी देंगे। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ही टेलीग्राम चैनल का यूज आप कर पाएंगे। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना डाउनलोड किए भी आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने जो डायरेक्ट जॉब्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट जॉब्स फॉर एक सर्विसमैन से, उसके बाद हम डिपेंडेंट्स के ऊपर आएंगे। ये जो वैकेंसी है डीजीआर की तरफ से आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ग्रुप सी का वैकेंसी है, स्टाफ का ड्राइवर के लिए। लेवल 2 का इसमें सैलरी रहेगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए, और इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है, 1 मार्च 2024 इसमें लास्ट डेट है। तो यहाँ पे जो नाम भेजना होगा, किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना होगा, तो ये जो अप्लाई होगा ये आपको जो आपके जो सोल्जर बोर्ड है वहां से ये नाम भेजा जाएगा। तो आप अपने सोल्जर बोर्ड में जाइए, पीडीएफ दिखा दें आपको। ये जो पीडीएफ, जितने हम वैकेंसीज को डिस्कस कर रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको कमेंट करें, आपको पर्सनली भी भेज देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पीएचई एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का वैकेंसी है। सैलरी इसमें बहुत बढ़िया है, 4.5 to 5 लाख पर एनुअल। ग्रेजुएट चाहिए, जेसीओ हो, ओआर हो। इसमें जो इनिशियल पोस्टिंग होगा लखनऊ के लिए, तो लखनऊ निवासी जो भी है हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। एक ही वैकेंसी है इसमें, 1 मार्च 2024 लास्ट डेट है। जिला सैनिक बोर्ड से नाम ये भेजा जाएगा। तो जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं और इसमें थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान है और पढ़े लिखे हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ग्रुप सी की पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट का जॉब है। लेवल 2 का इसमें सैलरी रहेगा, 12वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। एक ही वैकेंसी है, 1 मार्च 2024 लास्ट डेट है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे ये वैकेंसी है। वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, टीईओ। 22,500 रुपया मिलेगा जो सैलरी है, और जो जॉब लोकेशन दिल्ली एनसीआर का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। तो दिल्ली एनसीआर में जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क पता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। 1 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क। लेवल 2 का सैलरी रहेगा, 12वीं पास और टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। एक ही इसमें वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 1 मार्च 2024। और ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट नेचर का वैकेंसी है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत बढ़िया एक मौका है। उसके बाद नेक्स्ट है आशीर्वाद हाउसकीपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है इसमें, और इसमें जो सैलरी होगा वो है 30,000। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएट या बीकॉम चाहिए। जॉब लोकेशन दिल्ली का है। एक ही वैकेंसी है, 1 मार्च 2024 लास्ट डेट है। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेस। ये 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल। इन दोनों कॉलेजेस में यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा, 12वीं पास चाहिए, डिप्लोमा चाहिए किसमें, ओटी टेक्नीशियन का, और एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब लोकेशन दिल्ली का है। वैकेंसी इसमें बहुत बढ़िया है, 41 वैकेंसीज हैं, और इसमें जो सैलरी लेवल 4 का है, सैलरी भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये एक अच्छा मौका है। 1 मार्च 2024 लास्ट डेट है। पूर्व सैनिकों के लिए अपने जिला सैनिक बोर्ड से नाम भेजना होगा। डिटेल्स पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। ये जितने वैकेंसी हमने डिस्कस किया अभी डीजीआर की तरफ से, ये जिला सैनिक बोर्ड से नाम भेजा जाएगा। तो चलिए अब हम स्विच करेंगे दूसरा जो हमने कमिटमेंट किया था डिपेंडेंट्स के लिए। तो डिपेंडेंट्स के लिए कुछ वैकेंसीज हैं, और ये जो हैं अभी जो हम डिपेंडेंट के लिए 10 वैकेंसी डिस्कस करेंगे वो ओनली फॉर डिपेंडेंट्स के लिए ही है। अभी क्या है, ये सेल्स पर्सन वैकेंसी, सेल्स पर्सन का वैकेंसी है, 4 वैकेंसी इन जीएलसी आर्ट, सोनीपत, पानीपत, कैथल एंड गोहाना। तो हमारे पास हरियाणा से डिपेंडेंट्स के लिए वैकेंसी था, आए थे कमेंट्स काफी, तो ये वीडियो उनके लिए आप देख सकते हैं। यहाँ लोकेशंस हैं, 4 लोकेशंस हैं, जिसमें आपको उचित लगता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी है 22,000 पर मंथ। इसमें विडोज, वार्ड्स, डिपेंडेंट, क्वालिफिकेशन 10+2 और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए।
AWPO अंबाला से ये वैकेंसी आया हुआ है। तो अब इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे? अब देखिए, जो भी डिपेंडेंट हैं अपने जहां भी AWPO उनका जुरिडिक्शन आता है, जिस भी AWPO में है, नजदीकी AWPO में जाएं, वहां अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद ये डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई इसमें क्या है, आप अपना नाम दर्ज करा देंगे, उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स हॉस्टल वार्डन इन प्रकाश पाडुकोन बैडमिंटन एकेडमी बैंगलोर लोकेशन। सैलरी इसमें 30,000 पर मंथ है। और यहाँ पे किसके लिए है ये वैकेंसी? हमने पहले ही बताया, ये पूरे जो 10 के 10 जो वैकेंसी हैं ये डिपेंडेंट्स के लिए है, विडोज वार्ड्स डिपेंडेंट्स। AWPO बैंगलोर से वैकेंसी आया है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट फीमेल ओनली इन ताराश्री। ये जेम्स एंड ज्वेलरीज 8 बंजारा हिल्स हैदराबाद लोकेशन के लिए। सैलरी इसमें बहुत ही ऐसम सैलरी है, 35,000 से 50,000 पर मंथ का इसमें सैलरी इसमें दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर स्किल चाहिए, फ्लुएंट इन हिंदी एंड गुड इन तेलुगु स्पीकिंग। अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स। AWPO सिकंदराबाद से ये वैकेंसी आया है। उसके बाद नेक्स्ट है फीमेल फैशन कंसल्टेंट्स इन बीइंग ह्यूमन टेक्सटाइल स्टोर्स। तो बीइंग ह्यूमन टेक्सटाइल स्टोर्स बड़े बड़े शहरों में मिल जाती हैं। वहां पे सबसे पहला है जयपुर के लिए वैकेंसी है, 18 से 20,000 पर मंथ का इसमें सैलरी है। फीमेल्स चाहिए, विडो वार्ड या डिपेंडेंट, फीमेल का ही इसमें डिमांड है या जो वैकेंसी है। बिलो 32 ईयर्स इसमें चाहिए। AWPO जयपुर से ये वैकेंसी आया है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एडवाइजर, 20 वैकेंसी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस एट पंचकुला। इसमें सैलरी क्या है? सैलरी इसमें 20 से 25,000 पर मंथ का रहेगा। इसमें विडोज वार्ड्स एंड डिपेंडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। AWPO चंडीगढ़ से ये वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है फीमेल फैशन कंसल्टेंट्स इन बीइंग ह्यूमन। तो बीइंग ह्यूमन वाला पहले हमने डिस्कस किया, अभी दूसरा है, ये अमृतसर लोकेशन के लिए है। इसमें 18,000 से 20,000 पर मंथ का सैलरी है। इसमें रिक्वायरमेंट केवल फीमेल्स के लिए है, विडो वार्ड या डिपेंडेंट के लिए। बिलो 32 ईयर्स। AWPO जलंधर से ये वैकेंसी आया है। उसके बाद नेक्स्ट है फीमेल फैशन कंसल्टेंट्स इन बीइंग ह्यूमन टेक्सटाइल स्टोर्स। ये जो लोकेशन है, ये बीइंग ह्यूमन का ये तीसरा वैकेंसी है और ये बैंगलोर लोकेशन के लिए। सैलरी सेम है, 18 से 20,000। सेम इसमें फीमेल का ही वैकेंसी है, अपर एज लिमिट सेम है। AWPO बैंगलोर से ये वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है फीमेल अटेंडेंट इन ECHS एट जम्मू। इसमें सैलरी कम है, बट इसको आप देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें है 16,600 पर मंथ, क्योंकि ECHS की जो सैलरी है लगभग वो कम ही रहती है। तो यहाँ पे जो लिटरेट चाहिए, विडो वार्ड, पढ़ा लिखा होना चाहिए, विडो हो, वार्ड हो या डिपेंडेंट हो। AWPO नगरोटा से ये वैकेंसी आया। नेक्स्ट है MTS बिलिंग। ये बिलिंग क्लर्क की वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है। यूनिट रन कैंटीन्स जो ये 3-4 लोकेशन से देख सकते हैं। ये AWPO तिरुवनंतपुरम से वैकेंसी आया है। तो ये चारों लोकेशन आप देख सकते हैं, चारों लोकेशन के कैंटीन्स के लिए वैकेंसी है। 16,600 पर मंथ इसमें सैलरी रहेगा। कैंटीन्स में भी ज्यादा सैलरी नहीं मिल पाता। अपर एज लिमिट इसमें है 55 ईयर्स और इसमें QR क्या है, विडो बिलो 55 ईयर्स इसमें चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए, 12th पास चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। AWPO तिरुवनंतपुरम का ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा हो। उसके बाद है नेक्स्ट MTS GD स्टोर हैंडलर के लिए वैकेंसी चाहिए। 3 वैकेंसी है, यूनिट रन कैंटीन, ये भी सेम है, सेम वैकेंसी कोलम और कोटा कारिया, और ये 3-4 लोकेशन हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये AWPO तिरुवनंतपुरम से वैकेंसी है। सैलरी इसमें भी बिलो एवरेज है, 16,600 है। इसको ज्यादा मतलब खराब भी नहीं है और ज्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये आप ये सैलरी है। इसके लिए QR क्या है, विडोज डिपेंडेंट्स इसके लिए एप्लीकेबल हैं। प्रोफिशिएंट इन स्टोर हैंडलिंग का नॉलेज होना चाहिए। AWPO तिरुवनंतपुरम से ये वैकेंसी आया। अब हम डिस्कस करें गवर्नमेंट जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन। इसके बाद फिर डायरेक्ट जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन बाकी है, वो भी हम नीचे अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी गवर्नमेंट जॉब्स में 2 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स हमारे स्कैन में आया है। तो सबसे पहला है गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, GSSB। अब इसमें जो वैकेंसी है वो है ऑडिटर, सब ट्रेजरी ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट एंड सब अकाउंटेंट। इसमें 266 पोस्ट है, 266 पोस्ट। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 27 वैकेंसी है। अब इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो देख लें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आप नॉर्मल बैचलर भी हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्विसमैन डिफेंस सैलरी, जो डिफेंस का जो सर्टिफिकेट होता है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, उस पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
1 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ एक सर्विसमैन, गुजरात के एक सर्विसमैन के लिए अच्छा वैकेंसी है और इसमें ज़्यादा कंपटीशन भी उनको नहीं मिलने वाला है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये भी एक बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी हमको लगा। इसमें जो पोस्ट है वो है पूर्व सैनिकों के लिए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट। यहाँ 2 ग्रेड में 2 टाइप का ये वैकेंसी है, 2 मतलब वैकेंसी है बेसिकली। फर्स्ट है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 का, उसके बाद हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 में 335 वैकेंसी है और एक सर्विसमैन के लिए जो रिजर्व वैकेंसी है वो है 34। लास्ट डेट है 17 मार्च 2024। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। दूसरा है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट, 112 पोस्ट है। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट रिजर्व्ड है। 20 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है और दोनों में जो सैलरी है वो है बराबर, यानी ये जो सैलरी रहेगा अपर सैलरी, जो मैक्सिमम जो सैलरी है वो 92,300 तक ये रहने वाला है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों के लिए अलग अलग है। सबसे पहले हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 SJED, इसका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट चाहिए, डिफेंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी लगा के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कल्चर ऑफ राजस्थान, ये कॉमन है। यानी मिला जुला के ये राजस्थान के पूर्व सैनिकों के लिए ही एप्लीकेबल है, उन्हीं को ये वैकेंसी का फायदा मिलेगा, रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अदर स्टेट के एक सर्विसमैन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दूसरा है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी अफेयर्स, इसमें 12वीं पास होना चाहिए और इसमें देखिए क्या क्या है, QR समझ लें। O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज, ये तो नॉर्मल है, कल्चर ऑफ राजस्थान ये नॉर्मल है। तो ये अच्छा वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए। अगर दोनों में मिला के देखा जाए तो इसमें बढ़िया वैकेंसी इसमें निकल के आ रहा है, जिसमें कि इसमें ऊपर है ग्रेड 2 के लिए 34 और बाकी जो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट के लिए 11। अच्छा खासा इसमें वैकेंसी है। उसके बाद अब डायरेक्ट जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन। अभी हम एक्स सर्विसमैन के ऊपर दोबारा आते हैं, इनके लिए कुछ डायरेक्ट वैकेंसीज हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइजर एक्स सर्विसमैन JCOR, हमारे पास मध्य प्रदेश से काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे, तो अभी एक नया अपडेट आया है, उसको चेक कर ले। मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोकेशन है? बालाघाट, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सतना, ये 4 लोकेशन, 1 2 3 4 5 लोकेशन हैं। सैलरी है 22,493। क्योंकि ये सैलरी आपको कम लग रहा होगा तो ये सैलरी जो है, ये सैलरी नॉन DGR सिक्योरिटी एजेंसी से आया हुआ है, ये वैकेंसी है, इसलिए ये नॉन DGR से सिक्योरिटी एजेंसी से आप ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बट ये जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं ये एवरेज सैलरी माना जा सकता है। इसके अलावा PF PSI रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वहां से कॉन्टैक्ट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें खास बात क्या है, ये JCO और OR ये भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें JCO ही चाहिए, इसमें OR भी हो, NCO भी हो, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है एक सर्विसमैन गनमैन चाहिए तेलंगाना लोकेशन के लिए। हमारे पास तेलंगाना से कमेंट आ रहे थे तो उनके लिए भी एक नया अपडेट आ गया है। रिलायंस के लिए है, हैदराबाद, निजामाबाद और वारंगल लोकेशन के लिए है। सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है 30,709। ग्रॉस सैलरी का मतलब यानी इसको PF मिला के ये सैलरी है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इसको आप इनसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं ऑफिस आवर्स में। नेक्स्ट है यह सिक्योरिटी गार्ड चाहिए भेल लोकेशन, नालगोड़ा लोकेशंस के लिए है और ये DGR की एजेंसी है। इसमें जो सैलरी ये ऑफर कर रहे हैं वो 27,000 है इंक्लूडिंग PF एंड ESI। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके ऑफिस आवर्स पे आप कॉन्टैक्ट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 2 PSO का वैकेंसी है रांची लोकेशन, रांची झारखंड के लिए। इसमें पिस्टल या रिवॉल्वर होना चाहिए। सैलरी इसमें जो ऑफर हो रहा है वो 40,000 इसमें ऑफर मिल रहा है। 26 दिनों की ड्यूटी रहेगी, 4 दिन ऑफ रहेगा और यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या इनको मैसेज करके ज्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज था वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। बाकी आपके जितने भी कमेंट्स हैं आप कमेंट कर रहे हैं, हमको ये पता है कि हम नॉर्थ ईस्ट के लिए ज्यादा वैकेंसीज को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे हमारा रेडार है, जैसे ही नया अपडेट आता है हम नॉर्थ ईस्ट के लिए भी कवर करेंगे। इसके अलावा बाकी जो पार्ट छूट गया खास करके जम्मू और कश्मीर लोकेशन के लिए भी हमारे पास अपडेट्स अभी नहीं है, जैसे ही आता है हम उसको कवर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते रहें, वहां आपको हमारे जितने भी आपके जो कमेंट्स हैं उसका आपको जवाब मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आपके पास नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, तो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके गूगल प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो हमारा हम लिंक दिए हुए हैं वो लिंक से आप ज्वाइन कर लें हमारे चैनल को, सैनिक वेलफेयर रिसर्च उसका नाम है। वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स, वेलफेयर अपडेट्स, न्यूज जो भी आपको
अपडेट्स हैं वो, क्योंकि कुछ ऐसे वैकेंसीज आते हैं जो शॉर्ट नोटिस पे आते हैं, तो उसको हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से आप उसको फॉलो करते रहते हैं तो आपको फायदा मिलते रहेगा। न्यूज अपडेट्स जो भी डिपेंडेंट्स के लिए भी बहुत सारे अपडेट्स उसमें आते रहते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब वैकेंसीज के लिए आप सैनिक वेलफेयर रिसर्च यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करते रहें, चेक करते रहते हैं। और इसके फॉलो करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी वाला बटन है उसको दबा देते हैं, तो जैसे ही हम वीडियोस को अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं भी किए तो टेलीग्राम चैनल पे हम जैसी वीडियो अपलोड करके टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।